अभी हम जो आए हैं यहाँ पे नमक सत्याग्रह, जहाँ पे गांधी जी ने फर्स्ट सत्याग्रह यानी कि आंदोलन का नींव डाली थी 5 अप्रैल 1930 को। तो उस जगह पे हम आए हैं। ये जो जगह बनाया हुआ है, नया डेवलपमेंट किया हुआ है माननीय मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि इस टाइप का स्टैचू बनाया हुआ है छोटे छोटे, और ये इसलिए बनाया हुआ है कि जो गांधी के साथ में जो भी घटनाएं घटी थी, ऐसे ही स्टैचू बना करके हर जगह पे दिखाया हुआ है। ऐसे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे भी दिखाया हुआ है इस टाइप का ही सिंपल। अब हिंदी, गुजराती और इंग्लिश में लिखा हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है कि ये गांधी जी की राह में गांधी जी एक गांव में लोगों को संबोधित करते हुए वे कई मुद्दों पर बात करते हैं। नमक पर के कर टैक्स को लेकर चरखा चलाने, खादी पहनने या शराब की दुकान पर पिकेटिंग करने और अस्पृश्यता के मुद्दे तक उन्होंने बातचीत की गाँव में। तो फ्रेंड देख सकते हैं आज गर्मी बहुत है, मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आपको हर चीज़ दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे नज़ारा बहुत मस्त है, अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे जितना भी पावर सप्लाई होती है, ये सोलर प्लेट लगाया हुआ है, देख सकते हैं दूर दूर तक पावर प्लेट। और ये एक अलग तरीके से लगाया हुआ है जो कि यहाँ इस नज़ारे को और बढ़ावा दे रहा है। बहुत सुंदर अतुलनीय दृश्य हो रही है जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। बहुत मस्त। और ये फुहारा भी लगी हुई है जगह जगह। इस तरह मैं आपको आगे भी दिखाऊँगा। कुछ भी कहिए, यहाँ पे घूमने का एक अलग ही नज़ारा है, क्योंकि अपने राष्ट्र को जानने का, कैसे आज़ादी मिली, ये सब जानने का बहुत अच्छी यहाँ पे अनुभव प्राप्त होता है। लोगों ने कैसे, सबसे बड़ी चीज़ होती है संगठन को बनाना। देखिए, पूरे देश को एक साथ जोड़ना बहुत बड़ी बात होती है। तो ये काम गांधी जी ने किया था। और साहब हमारे यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ के लोग बहुत मतलब अच्छे हैं गाइड करते हुए। पूरे देश को जोड़ना एक साथ है, बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि कोई भी क्रांति की शुरुआत अगर संगठन आप नहीं बनाते हैं तो किसी भी क्रांति की शुरुआत नहीं होती है। तो इस आज़ादी से तो एक चीज़ ज़रूर मिली हम लोगों को कि अंग्रेज़ों से तो आज़ादी मिल गई है, यानी कि राजनीतिक आज़ादी मिल गई। तो इसी तरह अगर हम चाह रहे हैं कि अपने देश में बहुत सारी कृतियाँ हैं उससे आज़ादी मिल जाए, और पखंडवाद हुआ, चाहे मानकर चलिए कि अलग अलग तरह का भ्रष्टाचार हुआ, राजनेताओं की जो वो चीज़ हो, मैंने विकास पे सबसे ज़्यादा जोर देना चाहिए। हमें तो आज़ादी मिल गई, लेकिन अपना देश की विकास कैसे हो इस पर सबसे ज़्यादा अमल करना चाहिए हम लोगों को। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, व्यवसाय पे ये होना चाहिए। देखिए मेरी मिसेज और मेरी बच्ची भी अपना फ़ोटो वगैरह लेने में लगी पड़ी हैं ये लोग। ये जो दिख रहा है इसमें आप देख सकते हैं कि किश्तियों के द्वारा, छोटी बोट के द्वारा नदी पार लोगों ने किया है। मतलब आज़ादी की लड़ाई बहुत संघर्ष के बाद मतलब आज़ादी मिली हम लोगों को, और हर लोग तक पहुंचना सबसे बड़ी बात रही। क्योंकि जब तक हम हर लोगों तक नहीं पहुंचेंगे तब तक लोगों में जागरूकता नहीं होगी। अगर लोगों में जागरूकता नहीं होगी तो समझिए कि किसी भी क्रांति की आह्वान नहीं किया जा सकता है। अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन देखिए, गांधी जी ने सत्य और अहिंसा दो मार्ग पकड़े थे, सत्य और अहिंसा, यानी सच्चाई बोलिए और हिंसा न करना। हिंसा न करते हुए मतलब सत्य की राह पे और अहिंसा के मार्ग पे चलते हुए ये पूरी आज़ादी का अंजाम दिए इन्होंने। आप देख सकते हैं लोग जागरूक हैं। तो बहुत सारे ऐसे जगहों पे बैठे हैं जहाँ पे अस्पृश्यता की सूचक, मतलब गांव में अपने यहाँ ऐसा था देश में कि बहुत सारे लोगों को अछूत मानते थे। तो गांधी जी ने उन लोगों के साथ बैठे थे जिसको लोग अछूत मानते, क्योंकि देखिए देश का विकास, ठीक ना, देश का विकास के लिए हर नागरिक,
हर नागरिक उसमें भाग लेगा तभी देश का विकास हो सकता है। तो हमें इन सब चीज़ों को जानना चाहिए। यहाँ पे दिया हुआ कि जम्बूसर में गांधी जी एक विशाल समूह को संबोधित करते हुए इस सभा में मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू भी बोले थे, लोग दान देने के लिए आगे जाते हुए। यानी कि देखिए सिंपल चीज़ है कि जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई तो उस टाइम लोगों के पास उतनी पैसे नहीं थे, तो लोगों ने अपने अपने घरों से इस आज़ादी के लिए पैसे दिए और लोगों ने इकट्ठा भी किया। ब्लॉग तो बड़ी हो जाएगी थोड़ा, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं हर चीज़ आप लोगों को दिखाने का कोशिश करूँगा। बोर्ड के द्वारा देख सकते हैं कि यात्री नर्मदा नदी पार कर रहे हैं। 2 दिन पहले कस्तूरबा बापू के साथ जोड़ी पार करते हुए लोगों ने अब्बास तेबजी और सरोजनी नायडू, भरूच के कांग्रेसी नेता और एक अमेरिकी जोड़ा भी शामिल हुए। यहाँ पे दिखा सकते हैं आप, बहुत मस्त अलग ही नज़ारा है, मनोरम, अतुलनीय। जो भी बनाया हुआ बहुत बेटर बनाया गया हुआ। लोगों को देखना चाहिए, इन सब चीज़ों को दिखना चाहिए। लोग देखें, बहुत मस्त जगह है। देखिए बैलगाड़ियों के सहारे, क्योंकि देखिए उस टाइम में गाड़ी वगैरह तो नहीं थी, बैलगाड़ी के सहारे लोग अपने इस चीज़ को अंजाम देते हुए। आगे में तो बहुत सारा चीज़ दिखाया जाएगा आपको, देख सकते हैं बहुत बड़ा विशाल बनाया हुआ है। मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा सा वीडियो हिल जा रही है लेकिन कोई बात नहीं। गांधी जी और यात्री बांस के बने कमचलाओ पुल। देखिए नदियों को पार करने के लिए लोगों ने बांस का ब्रिज बनाया, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे, लेकिन कुछ भी कहिए हमें लड़ना है। तो लड़ने के लिए ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसे ही चाहिए, आदमी की मेहनत रंग लाती है। आदमी हर जगह से कुछ ना कुछ कर रहे तो सफल हो सकता है इसमें, बहुत अच्छी बात। तो इन सब से प्रेरणा हमें लेनी चाहिए। सारा चीज़ जो भी देख सकते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत यात्री अश्विनी कुमार रेलवे पुल से तापी नदी पार करते हुए, लोगों से पुल भरा हुआ, यानी कि सारे लोग ही इसमें आए हैं, कोई बाकी नहीं रहा। गांव से उठ करके, घरों से उठ करके, कस्बे से उठ करके सब लोग आए और सब ने अपना योगदान दिया, तब कहीं जा कर के हमारे देश आज़ाद हुआ अंग्रेज़ों से। अभी आज़ादी ज़रूरी है, नशा से और देख रहे हैं बेरोज़गारी से, इन सब से अगर मुक्ति मिल जाए तो काश से हमारा देश और देशों के अपेक्षा बहुत आगे हो जाएगा। यहाँ पे जो दिखाया गया है ये नौसारी का ही है, जो दूधिया तालाब पर गांधी जी विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्मकर्मी के असाधारण दृश्य का एक बड़े वाहन के छत से फिल्मांकन करते हुए लोग ठेले पर या खादी खरीदते हुए। यहाँ देख सकते हैं आप, देखिए महात्मा गांधी खादी ड्रेस ही पहने, क्योंकि अपना देश का सर्वोत्तम सबसे महत्वपूर्ण जो वस्त्र है वो खादी है। क्योंकि देखिए गर्मियों में वो ठंडा और ठंडी में वो गर्मी देता है। खादी वस्त्र में इतना बहुत बढ़िया बात होती है। तो देख सकते हैं, आगे चलिए देखते हैं कितने लोग इस यात्रा में शामिल हुए थे, वो मैं दिखाऊंगा आपको। इसमें बहुत सारा चीज़ दिखाया हो कि 24 दिन और ये 241 मील के बाद यात्रा दांडी पहुंची थी। सैफी विला के यजमान गांधी जी और यात्राओं का स्वागत करते हुए एक प्रार्थना सभा और बाद में गांधी जी को संबोधन, उन्होंने कहा था कि दांडी का चयन इस अहिंसक नमक सत्याग्रह के लिए भगवान ने किया है। मतलब ये जो भी चीज़ हुआ, इन्होंने एक भगवान का नाम दिया कि चलो जो भी चीज़ हुआ है भगवान के इशारे पे हो रहा है, ठीक ना। मैं एक सिंपल छोटा व्यक्ति हूँ जो कि उस भगवान के द्वारा चलाए हुए रास्ते पे मैं चल रहा हूँ। मैं अपने मन, बुद्धि और क्रम के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए समुद्र में नहाकर गांधी जी ने मुट्ठी भर नमक उठाया और नमक का कानून तोड़ दिया। यहाँ से देखिए सारे लोगों ने सबसे पहले क्या किए, यहाँ समुद्र में नहाए और वहाँ से ही पहला नमक उठाए और यहाँ से सत्याग्रह चालू हो गया। अब यहाँ से देख सकते हैं पहले का जो दृश्य दिखाया हुआ है झोपड़ियों का। तो हमारा देश ऐसे ही था, बहुत सिंपल साधारण। यहाँ के लोग बहुत अच्छे थे, इसीलिए तो बोला जाता है कि सोने की चिड़िया है। लेकिन लूट लिए लोगों ने, तो बहुत सारे लोगों ने लूटा। पहले तो समझिए कि औरंगजेब वगैरह सारे लूटे, बाबर, अकबर, हुमायूं सब, और अंग्रेज़ों ने इसके बाद लूटा।
तो लूटने में कमी नहीं की, फिर भी आज भी हमारा जो देश है ना सोने की चिड़िया है, ऐसा नहीं कि नहीं है। भले जितने लोगों ने यहाँ पे इस सत्याग्रह में भाग लिया था सब लोगों का यहाँ पे पुतले बनाए हुए हैं, स्टैचू बनाए हुए हैं। सारे लोग देखिए, सब लोगों ने पैजामा, धोती, हाफ पैंट, जो भी हो, जिस तरीके से हो, सब लोगों ने अपना अपना वो किए हैं। बहुत देखिए यहाँ पे वो डांट रहे हैं क्योंकि अंदर में नहीं घुस सकते, क्योंकि पुतले, क्योंकि उसमें क्या होता है छेड़छाड़ हो जाएगा तो कहीं पुतले टूट ना जाए, इसके लिए सब लोग मना करते हैं। देखिए जितने भी ये सब पुतले हैं, ठीक ना, ये कवर लगाया हुआ क्योंकि इसके आगे आप लोग नहीं जा सकते। हाँ देख सकते हैं, छू नहीं सकते। जितने लोगों ने इस नमक के सत्याग्रह में भाग लिए थे सबका इसमें नाम वगैरह सब लिखा हुआ है। आप देखते हैं सबके पग के नीचे छोटा छोटा ऐसे उकेरा हुआ है। ये दिया हुआ है कृष्ण कहार, मतलब सारी जातियों के लोग एक होकर के इसमें आए थे, तब कहीं जा कर के ये हुआ है। नॉर्मल के सेने में अरे फोटो में तना बहुत अच्छा रियल, यानी कि जितना भी तस्वीर यहाँ उकेरा हुआ है सारा बेटर, सारे लोग बहुत मेहनत किए हैं। सबका फेस जैसा का तैसा। और तो काउंटिंग बता नहीं सकते कितने लोग थे, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कितने लोग थे इस मार्च में, इस सत्याग्रह में। और यहाँ बापू की तस्वीर है। ब्लॉग थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं हर चीज़ आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए इसमें बापू आगे हैं और बाकी लोग उनके पीछे हो लिए, क्योंकि बापू ने अकेले ही पहले मार्च निकाला था और धीरे धीरे करके लोग जुड़ते गए। ऐसे ही किसी भी संगठन एक व्यक्ति से चालू होता है और पूरा एक करवा का नाम ले लेता है, एक करवा बन जाता है। तो देखिए यहाँ पे बापू बहुत ऊंचा वो बनाया हुआ है यहाँ पे चुके हैं अभी आगे में। तो ये जो तालाब है ना, तालाब ही मध्यम है और तालाब के किनारे किनारे जो भी चीज़ बनाई हुई है किनारे किनारे बनाया हुआ है, और फुहारा भी मस्त लग रहा है। और ये जो सोलर पैनल जो लगाया हुआ है फूलों के नक्काशी की तरह, ये यहाँ का लुभावना दृश्य है। क्योंकि देखिए क्या मतलब स्टाइल से लगाया हुआ है, बहुत सारे हैं। क्योंकि यहाँ पे जो बिजली का सप्लाई होती है इन्हीं सोलर पैनलों से होती है, तो ये पैनल्स इतना बिजली बना लेती है कि सब कुछ संभव हो जाता है। तो ये यहाँ पे बापू का स्टैचू बना हुआ है, आप देख सकते हैं, बहुत विशाल। यहाँ पे इनके कर्मों को दर्शाता है कि देश के लिए इन्होंने क्या किए और पूरे देश को एक साथ कैसे जोड़े, आप देख सकते हैं। तो मैं इनके साथ ही बोलूँगा कि देखिए इन्होंने जिसके द्वारा मतलब जिनसे आज़ादी हमें चाहिए थी इन्होंने तो कर दिया, लेकिन अभी हमें किस चीज़ की आज़ादी चाहिए वो हमें करना पड़ेगा। अभी हमें नशा से आज़ादी, भ्रष्टाचार से आज़ादी और कुरीतियों से आज़ादी, पखंडवाद से आज़ादी, सारे भारत एक बंधुत्व में बन जाए। हम यही कामना करते हैं कि सबका साथ और सबका विकास हो। लेकिन सबका साथ और सबका विकास तब भी संभव हो सकता है जब सबके लिए सब लोग कार्य करें। तो किस जाति धर्म से ऊंचा उठ करके काम करना पड़ेगा, तभी हमारा देश का तरक्की होगा। इसके साथ मैं बोलता हूँ लास्ट में, भारत माता की जय, जय गांधी, जय भारत, जय संविधान। ये मैं संविधान को इसलिए बोलता हूँ कि संविधान ने अपने देश की सभी लोगों का समान भाव से देखता है, इसलिए मैं जय संविधान बोला। चलिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।